मृत्यु के बाद क्या होता है, मृत्यु के कितने दिनों तक आत्मा हमारे शरीर में रहती है और मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है, मृत्यु के कितने दिन तक हमारी आत्मा धरती पर रहती है और मृत्यु के आने से पहले इंसान को कैसा लगता है। अक्सर इंसान सदियों से इन सभी सवालों के जवाब की खोज में लगा हुआ है, लेकिन क्या इंसानों को इन सभी सवालों का जवाब मिला है, ये तो आपको हमारी आज की वीडियो में पता चल ही जाएगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं हमारी इस वीडियो को और जानते हैं मृत्यु के बारे में कुछ छिपे हुए रहस्य। मृत्यु के बारे में इंसान ने गरुड़ पुराण में ढूंढने की काफी कोशिश की है। अब ऐसा नहीं है कि गरुड़ पुराण में इंसानों को इसके बारे में कुछ नहीं मिला, बल्कि गरुड़ पुराण में तो इसके बारे में विस्तार से बताया गया है। इसलिए ही तो हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद होने वाले अंतिम संस्कार के टाइम गरुड़ पुराण का उच्चारण किया जाता है। मृत्यु इंसान के जीवन का कड़वा सच तो है ही, साथ ही साथ एक बेहद इंटरेस्टिंग फैक्ट भी है जो कि कई भागों में पूरा होता है, जो अब हम आपको एक एक करके बताएंगे। नंबर 1, भौतिक शरीर का अंत। ये मृत्यु का वो चरण है जिसमें आत्मा को उस कमरे में मौजूद लोगों के विचार शोर की तरह सुनाई देते हैं और वो उनसे बात करने की कोशिश करती है और चिल्ला चिल्ला कर कहती है कि मैं अभी मरी नहीं हूँ, लेकिन आत्मा की आवाज कोई नहीं सुन पाता। धीरे धीरे आत्मा को यह विश्वास हो जाता है कि वो शरीर मर चुका है और इसमें वापसी का कोई तरीका नहीं बचा है। नंबर 2, शरीर से छुटकारा। इंसान की मौत के बाद जब उसका अंतिम संस्कार हो जाता है तब आत्मा ये बात मान लेती है कि उसका इस धरती पर रहने का माध्यम खत्म हो चुका है और वो शरीर जिसमें वो इतने सालों तक रही वो पंच तत्व में विलीन हो चुका है। अंतिम संस्कार के बाद आत्मा शरीर में रहकर जो रुकावटें और बाधाएं महसूस करती है वो उन सभी से आजाद हो जाती है। वो 7 दिनों तक अपनी पसंद से किसी भी जगह पर जा सकती है। नंबर 3, अर्थ सोल चक्रों से डिस्कनेक्शन। मृत्यु के 4-5 घंटे पहले इंसान के पैरों के नीचे से अर्थ सोल कनेक्शन खत्म होने लगता है। इसका मतलब ये है कि उस इंसान का धरती की सतह से संबंध टूट जाता है। इंसान की मृत्यु के कुछ घंटों पहले उसके पैर ठंडे होने लगते हैं। हिंदू धर्म में ये कहा जाता है कि जब मृत्यु का सही समय आता है तो मृत्यु के देवता आते हैं और आपकी आत्मा को लेकर चले जाते हैं। नंबर 4, एस्ट्रल कॉर्ड टूट जाता है। आपको बता दें कि एस्ट्रल कॉर्ड शरीर और आत्मा के बीच का कनेक्शन होता है, लेकिन जब इंसान की मृत्यु होती है तो ये उस समय टूट जाता है। इसके टूटने से आत्मा शरीर से बाहर निकल जाती है और शरीर के बाहर और ऊंचाइयों में चली जाती है। आपने कभी कभी ये देखा होगा कि एक इंसान की मृत्यु हो जाने के बाद उसके हाथ पैर हिलते हुए दिखाई देते हैं। ऐसा तब होता है जब आत्मा लंबे समय से एक शरीर पर रहती है तो उसे छोड़ने में परेशानी होती है। वो शरीर को छोड़ते समय इधर उधर गति करती हुई फिर से वापस आ जाती है। जैसे हमारे लिए किसी की मृत्यु को स्वीकार करना मुश्किल होता है, ऐसे ही आत्मा भी किसी शरीर को छोड़ने से इनकार करती है, लेकिन एस्ट्रल कॉर्ड टूटने से ये शरीर से अलग हो चुकी होती है और वो वापस शरीर में नहीं रह सकती। नंबर 5, जीवन का सार। मृत्यु के बाद आत्मा का कोई भी जज नहीं होता। यहाँ पर ये अपने जीवन के सार को खुद ही परखती है। आत्मा अपने साथ हुए बुरे काम के लिए क्रोधित होती है और बदला लेने की सोचती है और उसने जो कुछ बुरा किया है उसके लिए खुद भी पश्चाताप करती है। यही नहीं, उसने जो भी बुरा काम किया है उसके लिए खुद ही सजा मांगती है। जैसे कि आत्मा किसी भी शरीर से नहीं जुड़ी होती, उसका आखिरी फैसला उसके शरीर का आधार बनता है और इसी आधार पर आत्मा ही अगले जीवन के लिए रूपरेखा तैयार करती है, जिसे ब्लूप्रिंट कहते हैं। नंबर 6, पुनर्जन्म। मृत्यु के बाद आत्मा अपने लिए जिस रूप को चुनती है हम उसी फॉर्म में जन्म लेते हैं। हम अपने माता पिता को भी अपने आप चुनते हैं। ये ब्रह्मांड इसी तरह से डिजाइन किया गया है। हमारे जन्म के समय और स्थान से हमारी जन्म कुंडली बनती है, जो कि जिंदगी का ब्लूप्रिंट होती है। जब कभी हमारे साथ बुरा होता है तो हमें ऐसा लगता है कि हमारी किस्मत खराब है या हमारे ग्रह में दोष है, लेकिन असल में वो आपकी मृत्यु के बाद आत्मा का एग्रीमेंट का हिस्सा है। दोबारा जन्म के 40 दिन बाद बच्चे को अपने पहले जन्म की बातें याद होती हैं। वो उसे याद करके अकेला हंसता और रोता है। 40 दिन के बाद हमारी पुनर्जन्म की सभी यादें खत्म हो जाती हैं। नंबर 7, सुरंग। ऐसा कहा जाता है कि एक लंबी सुरंग होती है जो आत्मा को एस्ट्रल प्लेन से पहुंचने से पहले पार करनी होती है। इसीलिए कहा जाता है कि मृत्यु के बाद के 12 दिन बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। हमें सारे रीति रिवाज ठीक से करने चाहिए और उसकी शांति की प्रार्थना करनी होती है। हमें आत्मा से क्षमा याचना भी मांगनी होती है ताकि वो अपने साथ कोई भी नकारात्मक भाव, दुख, विचार ना ले जाए। ये सभी सकारात्मक रीति रिवाज, विचार, भावना आत्मा के लिए भोजन का काम करती है। नंबर 8, पूर्वजों से मिलाओ। मृत्यु के 11वें और 12वें दिन हिंदू धर्म में लोग होम, रीति रिवाज और यज्ञ करवाते हैं, जिससे आत्मा अपने रिश्तेदारों, दोस्तों से मिलती है। पहले से मरे हुए रिश्तेदार और दोस्त आत्मा को गले लगाते हैं और उसका उस दुनिया में स्वागत करते हैं। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। वैसे आपकी मृत्यु और आत्मा के ऊपर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।